हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मधु और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जी नॉलेज अड्डा पे। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे इस लॉकडाउन में। तो आज मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों में से सूत्र साहित्य। इससे पहले भी मैं बहुत सारे प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्य स्रोतों में से करा चुकी हूँ, तो इस करके मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। पहले मैं उपनिषद, वेदांग, वेद आदि सब करा चुकी हूँ। तो जो ये सूत्र साहित्य है, इनसे कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। देखिए, आप इसमें दो चीज कवर कर रहे हैं। एक तो कला एवं संस्कृति, भारतीय कला एवं संस्कृति के जो साहित्यिक टॉपिक है वो भी इसमें कवर हो रहा है, साहित्यिक स्रोत के रूप में ये भी कवर हो रहा है, और ऊपर से ये जो वैदिक ग्रंथ है, वैदिक, क्योंकि इनकी रचना वैदिक काल में हुई है, ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में हुई है, तो इनको वैदिक ग्रंथों के रूप में भी जाना जाता है। इस कारण आपको 3-4 जगह का मतलब एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए हम देखते हैं आज सूत्र साहित्य क्या है, ये कितने प्रकार के हैं और ये किससे संबंधित है, और जो प्रकार है वो किससे संबंधित है। ठीक है, इनमें किस चीज का वर्णन है। तो जो सूत्र साहित्य है उसमें मनुष्य के कर्तव्यों, उस समय के जो सामाजिक नियम थे उससे संबंधित जो उस समय समाज व्यवस्था थी, जो वहाँ पे सामाजिक व्यवस्था थी, चाहे वो जात, धर्म या वर्ण व्यवस्था पे आधारित हो, उस समाज में किस प्रकार के नियम होंगे, अगर कोई जुर्म करता है तो किस प्रकार के कांड होंगे, या किस प्रकार के धार्मिक आस्था वाली या श्रद्धा भक्ति जो भी नियम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, तो वो उन सब का वर्णन इसमें किया गया है। किसमें? सूत्र साहित्य में। अब देखिए ये कितने प्रकार के हैं, तो ये 4 प्रकार के हैं। अगर प्रश्न पूछ ले, मोस्टली प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो इनके प्रकार भी पूछे जाते हैं। तो देखिए 4 प्रकार के हैं, देखते हैं। गृह सूत्र पहला प्रकार है, जिसे गृह आश्रम से जोड़ा जाता है। उसके बाद स्रोत सूत्र है, ठीक है, धर्म सूत्र है तीसरा, और चौथा है शुल्ब सूत्र। ठीक है, तो इनको एक एक करके देखते हैं ये किस चीज से संबंधित है, अगर कोई प्रश्न आए तो आपसे चूक ना जाए, इस कारण चलिए शुरू करते हैं। देखिए गृह सूत्र है, जो गृह से आपको पता चल गया अगर कि ये घरेलू मामलों से संबंधित है, गृह आश्रम से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता था, किस चीज के नियमों का वर्णन है, तो जात कर्म के नियम, उपनयन के नियम, नामकरण के नियम, जो उपनयन संस्कार होते हैं आप सभी जानते हैं, जिसमें जनेऊ मतलब उस समय ये होता था कि जाते थे, उस समय वनाश्रम होता था, जब बच्चे शिक्षा ग्रहण करने जाते थे तो ये उपनयन संस्कार होया करता था। तो उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, श्रद्धा किस चीज की है उससे नियम संबंधित नियम, घरेलू नियम या घरेलू जो अनुष्ठान होते हैं, पारिवारिक अनुष्ठान होते हैं, विधि विधान होते हैं, उनसे संबंधित नियमों का संकलन किसमें है? गृह सूत्र में है। तो आपको पता चल गया जातकर्म, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्रद्धा, घरेलू पारिवारिक अनुष्ठानों से संबंधित जो भी नियम है वो सब हमारे को गृह सूत्र में मिलते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। ये स्रोत सूत्र है। इसमें क्या है, जो उसमें राजा थे, जो भी राजा थे उस समय, जो उनका समाज के प्रति कर्तव्य था उसको निभाने के लिए वो यज्ञ किया करते थे। अब जो राजा द्वारा तो व्यक्तिगत तो यज्ञ होता ही है, होता भी होगा, पर सार्वजनिक ज्यादा यज्ञ होते थे। जो भी वो यज्ञ कराते थे उनसे संबंधित, देखिए राजा के द्वारा कराए जाने वाले सार्वजनिक यज्ञों का जो विधि विधान था उसका जो संकलन है हमें स्रोत सूत्र प्राप्त होता है। तो अगर पूछे तो सिंपल सी भाषा में उस समय के जो राजा होते थे उनके द्वारा सामाजिक जो सार्वजनिक जो यज्ञ कराए जाते थे उनसे संबंधित नियम और विधि विधान है वो किसमें है, तो स्रोत सूत्र में है। चलिए हम तीसरा देखते हैं, धर्म सूत्र। धर्म सूत्र में इसमें धर्म संबंधित विभिन्न क्रियाओं का वर्णन है, जो भी धार्मिक उस समय आस्था थी, जो भी धर्म थे उस समय, उससे संबंधित जो भी नियम थे वो सबका जो संकलन है हमारे को धर्म सूत्र में मिलते हैं। ठीक है, उनका जो विवेचन वर्णन किया गया है वो सब धर्म सूत्र में है। जैसे कौन कौन से, एक तो वर्ण धर्म, राजा के कर्तव्य, उस समय कर्तव्यों को भी वो धर्म मानते थे कि मेरा धर्म है कि मैं ये करूं या मैं किसी की रक्षा करूं, मैं राजा हूं तो अपनी प्रजा का रक्षा करूंगी, अगर मैं रानी होंगी तो अपनी प्रजा की रक्षा करूंगी, क्योंकि ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। तो ठीक है, उससे संबंधित नियम होते थे कि किस टाइम कौन सा कर्तव्य, कौन सा धर्म का पालन करना है। तो देखिए वर्ण धर्म, राजा के द्वारा कर्तव्यों का नियम, जो सूत्र है, मंत्र है, वो सब प्रायश्चित, अगर किसी पाप हो गया
किसी को ज़्यादा आत्मग्लानि होगी किसी गुनाह की, तो वो प्रायश्चित करते थे। ठीक है, जैसे कि पुरोहित होते थे, अगर उनकी वो जो शूद्र उस टाइम में होते थे उनसे वो बहुत दूर, उनसे परछाई से भी दूर रहते थे, अगर उनकी परछाई भी पड़ जाती थी ना तो उसके लिए वो प्रायश्चित करते थे। तो उस प्रायश्चित का जो नियमों का वर्णन है वो किसमें है? धर्मसूत्र में। ठीक है, तो प्रायश्चित विधान हो गया। गृहस्थ कर्तव्यों का विवरण भी धर्मसूत्र में मिलता है। गृहस्थ कर्तव्य है वो भी धर्म मानते थे, अगर मेरी पत्नी है तो उसका पालन पोषण, उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इस तरीके के जो नियम है, क्या कर्तव्य, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो सब उस गृहस्थ कर्तव्य का भी विवरण हमें धर्मसूत्र में मिलता है। ठीक है, इन्हीं ग्रंथों से जो ये ग्रंथ है धर्मसूत्र है, इन्हीं ग्रंथों के बाद स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ। मतलब जब ये धर्मसूत्र विकसित हो रहे थे, मतलब अपने चरम पे थे, तब इन्हीं के साथ साथ स्मृति ग्रंथ का भी विकास हो रहा था। तो हमने इसमें क्या देखा? धर्मसूत्र में ये किससे संबंधित है? धार्मिक क्रियाओं से संबंधित है, जैसे वर्ण धर्म, राजा के कर्तव्य, प्रायश्चित विधान, गृहस्थ कर्तव्यों का विवरण। और इससे क्या हमें पता चलता है कि स्मृति ग्रंथ इन्हीं के साथ बाद विकसित हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। जो चौथा है वो शुल्क सूत्र है। ठीक है, इसमें क्या है? नापने की, जो शुल्क का अर्थ होता है, जो शुल्क है, जो शुल्क है उसका जो अर्थ है नापने की डोरी, मतलब मापन, किसी चीज का मापन की डोरी। जैसे इस समय इंची टेप वगैरह, फीता वगैरह होता है मापन के लिए, हम उसमें सारे गिनती वगैरह दी हुई होती है। ठीक है, किंतु उस समय क्या होता है, तो वो डोरी से नापते थे किसी भी चीज को। तो यहाँ पे ये जो डोरी है वो किस काम आती थी हम देखते हैं। तो मापने की डोरी है इसका अर्थ शुल्क का। और इसमें क्या है? जो यज्ञ वेदियां थी, यज्ञ की जो वेदियां बनाई जाती हैं, यज्ञ की जो वेदियां बनाई जाती हैं उसके मापन के लिए इस डोरी का प्रयोग होता था। ठीक है, उसके जो माप के उसका निर्माण कराना है, मतलब कितनी बड़ी होगी, कैसी होगी, है ना। तो उसी के आधार पे माप के उस डोरी से उसका निर्माण किया जाता था। ठीक है, तो उस नियमों का जो मापन का नियम है वो हमें शुल्क सूत्र में मिलता है, शुल्क सूत्र में मिलता है। ठीक है, यज्ञ के लिए स्थानों का चयन, कैसा स्थान होना चाहिए, कौन से नक्षत्र में कैसा स्थान का चुनाव करना चाहिए, है ना, या कौन से टाइम में कौन से यज्ञ होना चाहिए, कौन से स्थान पे होना चाहिए, उन सभी विधियों का वर्णन भी हमें किस में मिलता है? शुल्क सूत्र में मिलता है। ठीक है, और इससे ये भी पता चलता है कि आर्यों को ज्यामितीय की, मतलब जो मापन विधि है, मापने की जो विधि है वो हमारे को गणित के ज्यामितीय भाग में मिलती है। तो इससे पता चलता है कि उस समय आर्यों को क्या ज्यामितीय गणित की ज्ञान थी, जानकारी थी, जिसके कारण वो ये जो विधि अपनाते थे। ठीक है, तो उस समय एक और बात भी पता चलती है। अब देखिए, ज्यामितीय पता है तो इसका मतलब उस समय गणित का भी अध्ययन हुआ करता था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि उस समय ज्यामितीय और गणित का अध्ययन हुआ करता था। ये पुस्तकों में भी है, मैं नहीं कह रही हूँ। ठीक है, तो हमने इसमें क्या देखा? शुल्क सूत्र में शुल्क का मतलब है नापने की डोरी, और ये किस लिए प्रयोग होती थी? यज्ञ वेदियों को बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए मापन के काम आती थी। ठीक है, और उनसे संबंधित मापन की विधियां हैं उस सबका इसमें वर्णन किया गया है। और इससे ये पता चलता है हमें कि आर्यों को ज्यामितीय ज्ञान की नॉलेज, जो ज्यामितीय ज्ञान है वो उन्हें पता था, और गणित और ज्यामितीय का उस टाइम में अध्ययन किया जाता था। तो आज हमने देखा, क्या देखा? सूत्र साहित्य देखा। सूत्र साहित्य में क्या है वो देखा हमने। गृह सूत्र देखा, ये किससे संबंधित है? ये 4 प्रकार के हैं, तो किस से संबंधित है? गृह सूत्र किससे संबंधित है? श्रोत सूत्र किससे संबंधित है? धर्म सूत्र किससे संबंधित है? और शुल्क सूत्र से किससे संबंधित है? मुझे आशा है कि ये वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इस वीडियो को पसंद आई हो आपको तो शेयर जरूर करें, कमेंट करें, और मुझे बताएं कि अगर कोई कमी है तो मैं और सुधार करूंगी। धन्यवाद।